गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जितने भी लोग इस वक्त मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उन सभी को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करे, सबकी इच्छाएं पूरी करे, सारे सपने पूरे करे और आप अपनी लाइफ में जो जो चाहते हो वो सब आपको मिले, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है और मुझको भी मिले। तो बस सुबह का टाइम है और वही डेली वाले काम निपटा लिए, चाय वाय पी ली। अब मैं जा रही हूँ मंदिर। पहले मैं सुबह जल्दी मंदिर जाती थी, आजकल मैं थोड़ा लेट जाती हूँ, सर्दी के डर से, बीमार होने से डर से, क्योंकि घर से बाहर निकलता ना ठंड लगती है। हालांकि रात को हमें गर्मी लगी थी, मतलब रात को मैं एक बार उठी थी और वापस वॉशरूम जाके वापस आके सोई ना तो मुझे गर्मी लग रही थी। मैंने काफी देर तक कंबल ओढ़ी नहीं, उसके बाद जाके मैंने कंबल ओढ़ी कि इधर नींद भी नहीं आई, नींद खराब हुई, गर्मी लग रही थी। मन कर रहा था पंखा चला ले, पर पंखा चलाए तो बीमार हो जाते हैं। तो चलिए पहले मंदिर जाते हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं और फिर अपने काम पे लगते हैं। और सानू उठ गई है, सानू अपना पानी गानी पी रही है, पतिदेव अपना चाय पी के फिर से सो गए हैं। और आज मैंने सुबह सुबह ही जूस की तैयारी कर दी। आज मुझे याद आ गया था, सुबह सुबह मैंने जूस की तैयारी भी कर दी और भिंडी की सब्जी भी बना दी, क्योंकि सानू काफ़ी दिन से बोल रही थी मुझे भिंडी की सब्जी खानी है, भिंडी की सब्जी खानी है। मैंने कहा भिंडी अरबी करेला ये तो हम गर्मियों में भी खाते हैं, लेकिन उसका मन था तो मैं भिंडी लेके आई थी। तो सुबह सुबह भिंडी की सब्जी बनाना, आटा लगाना, जूस की तैयारी करना, बाहर की सीढ़ियों में पोछे लगाना। कभी मैं लेट लगाती हूँ, आज सुबह सुबह लगा दिया। आज टाइम भी था और मुझे सुबह याद भी आ गया। तो बस चलते हैं, पहले भोलेनाथ को जल चढ़ा के आते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय हो भगवान जी, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। चलिए जी, मंदिर जाके आ गए और अब बैठ के आराम से 10 मिनट है मेरे पास, 10 मिनट आराम से बैठ के पानी पीऊँगी और फिर मैं जाऊँगी बालकनी धो के आऊँगी, सानू का रूम से ही करूँगी। और पति क्या खाएंगे नाश्ते में वो बनाएंगे। एक तो नाश्ते में क्या बनाना है वही टेंशन है। कल तो क्या बनाया था, परसों क्या बनाया था भूल गई, परसों पता नहीं क्या बनाया था। हाँ परसों ब्रेड का कुछ बनाया था, है ना। हाँ कल है ना पिज़्ज़ा बना दिया, ब्रेड पिज़्ज़ा। अब आज फिर सोचना पड़ेगा, पोहा बनाऊँ, उपमा बनाऊँ, सिवैयाँ बनाऊँ, पास्ता बनाऊँ। तो सब उठेंगे जो बताएंगे क्या खाएंगे। और एक ना कमेंट आया था कि आपके घर में कॉफ़ी कौन पीता है। मैं पीती हूँ, मुझे मालूम है आप इतने सारे जार देख के सोच रहे होंगे कि इतनी सारी कॉफ़ी पी गए आप। पहले हर्षु था जो हर्षु पीता था, अभी 2.5 साल हो गया हर्षु वहाँ चला गया। हर्षु आता है जब कभी कभी पीता है यहाँ पे, लेकिन मैं पीती हूँ। उसमें से ना जैसे कॉफ़ी पीती भी हूँ, जो फेस पैक पाउडर बनाती हूँ उसमें भी कॉफ़ी जाती है इतनी सारी, मतलब जब भी मैं बनाती हूँ उसमें 2-3 चम्मच कॉफ़ी जाती है, मतलब इतनी सारी कॉफ़ी जाती है। और मैं सुबह सुबह तो फिक्स है मेरा कि उठते ही गर्म पानी में कॉफ़ी डाल के ये एक मग्गा मैं पीती हूँ। आजकल मैं शाम को भी कॉफ़ी पी रही हूँ, कॉफ़ी लगती है हमारे घर में। और इसी तरीके से जार खाली होता है। अभी मैंने 1 फरवरी को ये नया जार शुरू किया, अब देखते हैं ये वाला कितने टाइम चलता है। मेरे को देखना है कि मैं कितने टाइम में एक जार ख़त्म कर देती हूँ। और ये लाती इसीलिए हूँ ताकि मेरे कांच के जार भी इकट्ठे हो जाए और कॉफ़ी जो मुझे चाहिए तो वो काम में आती है। तो नीतू सिंह चौहान पीती है इतनी सारी कॉफ़ी। चलिए जी, पानी पी के फटाफट मैं आ गई हूँ अपने काम पे, क्योंकि ज़्यादा देर बैठने का टाइम नहीं होता है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है, मुझे नहीं सबको होता होगा।
मतलब शाम को सिर्फ है ना सब्जी रोटी बनाने का ही काम होता है, लेकिन सुबह इतने ज़्यादा काम होते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा देर रिलैक्स करके आराम से बैठ नहीं सकते। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ फटाफट सानू का रूम सही करने के लिए। उसके बाद मैं जाऊँगी बालकनी धोने के लिए। और मेरे सोफ़े के पास जो सेंटर टेबल है ना, वहाँ पर एक लोटे में मैंने मनी प्लांट लगा रखा है। हमेशा तो क्या है, जो मेन गेट है ना उसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है, उस कांच के अंदर से ना गर्मियों में धूप आती है, रोशनी आती है, तो वहाँ पे मनी प्लांट अच्छा ग्रो होता है लोटे के अंदर। लेकिन अभी सर्दी है, धूप नहीं आ रही है, तो वहाँ पे रोशनी नहीं आती, तो वो जो लोटे में मनी प्लांट है वो धीरे धीरे करके जल गया है। तो मैं अभी बालकनी धोऊंगी और थोड़े से मनी प्लांट की कलियाँ लाऊंगी तोड़ के, लोटे में फिर से लगा दूंगी, ताकि गर्मियाँ आए और फिर से लोटे में अच्छे से ग्रो हो जाए। और यहाँ आप देख सकते हो मनी प्लांट, बाहर का जो मनी प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। बिना धूप के मनी प्लांट जल जाता है, मतलब हल्की सी रोशनी चाहिए होती है। तो मैं इसको लगाने वाली हूँ धो के। चाहे मिट्टी में लगाओ, ग्लास में लगाओ, बॉटल में लगाओ, कहीं पे भी लगाओ। जैसे ये ना डाली निकल रही है, तो इसको एकदम कॉर्नर से नहीं काटना, यहाँ से काटना है, ऐसे इस तरीके से लगाओ, अच्छा ग्रो होगा। मेरा बहुत अच्छा से होता है। बॉटल में यहाँ पे हो रहा है क्योंकि यहाँ पे किचन में से रोशनी आती है, पर ये सेंटर टेबल में रखा हुआ ना तो रोशनी आती नहीं, अंधेरा रहता है। गर्मियों में धूप आती है, शीशे के अंदर से, ऐसे मेन गेट के अंदर से इतनी मस्त धूप आती है। देखो ये है, और इसको यहाँ से काट देना, इतना रखना है इसको। बस इसको रख देते हैं जगह पे, पतिदेव को उठा देते हैं। इनको ना उठाएंगे ना तो सोते रहेंगे। बहुत अच्छी नींद आती है इस टाइम सोते ना, बहुत अच्छी नींद आती है भाई, बहुत अच्छी नींद तो आती है, लेकिन काम तो करने ही पड़ेंगे। इसको रखते हैं जगह पे। देखो जब व्लॉगिंग होती है तो जगह जगह ये ले जाना पड़ता है। कभी कभी इसके बिना काम चलाती हूँ, कभी कभी ये सेट करना पड़ता है। और मैं नीतू चौहान फैमिली पर भी व्लॉग अपलोड करती हूँ। मेरा जो दूसरा चैनल है ना नीतू चौहान फैमिली, उस पर भी वीक में 2 या 3 व्लॉग अपलोड होता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वहाँ पर भी व्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं पूरी मेहनत करने की कोशिश करती हूँ। चलिए जी, हो गया डिसाइड। नाश्ते में बनाना है पोहा, तो पहले हम चाय की तैयारी। और मैं टाटा टी गोल्ड लाई थी, लाई नहीं थी क्योंकि मिली नहीं थी। बाग बकरी लाई थी, तो बाग बकरी पति को पसंद नहीं आई, बकरी पसंद नहीं आई, तो वो बोल रहे हैं नहीं अपने टाटा टी गोल्ड ही लाना। अब नेक्स्ट सैटरडे को जाऊंगी तब लेके आऊंगी, तब तक तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। और पोहे निकाल लेते हैं, पोहा बनाएंगे, पोहा सा पोहा हम भी खाएंगे। नाश्ते में पौवा खाएंगे, पौवा। मनीषा भाभी बोलते हैं पौवा, नाश्ते में पौवा बनाएंगे, पौवा। तो ये वाला स्कूप है ना, ये मैं एक बार सर्फ लाई थी, उस टाइम सर्फ में कुछ ऑफर चल रहा था, एरियल सर्फ में, तो ऐसे 2 निकले थे, तो मैंने पोहे के डब्बे में डाल दिए। हम करते हैं ना ऐसा, गृहिणी, हम गृहिणी हैं, गृहिणी। जाओ बेटा, वॉक करने जा रही सानू, वॉक करने ऊपर छत पे। चलिए जी, यहाँ पे मैंने पोहे धो लिए हैं, और ये वाले तो मैं साथ में मिक्स कर दूंगी, प्याज टमाटर हरी मिर्ची। ये मैंने अलग से गार्निशिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए प्याज टमाटर और थोड़े से अनार, क्योंकि राजा जी ने बोला है कि मुझे पोहे में अनार चाहिए, और नींबू। और इसी के साथ में हम निकाल लेंगे ये मूंगफली, कच्ची मूंगफली, जो थोड़ा फ्राई करेंगे हम।
पीने के मामले में ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मतलब सुबह सुबह जो होता है ना वो परफेक्ट इनको खाना चाहिए। तो इतनी सी कच्ची मूंगफली, पहले बहुत ज़्यादा था इनको, मतलब ऐसा था कि अगर ये जिद पकड़ लेना कि मुझे ये खाना है तो वो खाना ही है। मेरे सासू जी बताते हैं जब ये छोटे थे ना तो इन्होंने एक बार जिद पकड़ी थी, काफ़ी बच्चे थे उस टाइम, जिद पकड़ी थी कि मुझे हलवा खाना है रात को, और इतनी जिद की, मार खाई, फिर भी हलवा जरूर खाया। मतलब खाने पीने का बहुत शौक है इनको, बहुत ही ज़्यादा। अब तो फिर थोड़ा कम कर दिया इन्होंने, पहले बहुत ज़्यादा शौक था खाने पीने का। और जब भी कोई चीज़ खाएंगे ना उसको प्रॉपर तरीके से खाएंगे। जैसे अभी पोहा है तो उसमें सब कुछ चाहिए, नींबू भी चाहिए, जैसे आज बोल दिया अनार डालो, तो यूँ नहीं कि बस टाइम पास कर लिया। हाँ, शाम को आजकल डिनर में ना टाइम पास कर लेते हैं, नाटक नहीं करते। जैसे भरता बना था ना कल, तो ठीक है खा लिया, यूँ भी नहीं है कि ज़्यादा पसंद नहीं है उन्होंने, पर थोड़ा बहुत खा लिया। फ्रूट काट दो साथ में, हो गया। आप लोगों के पास कुछ और नाश्ते के आइडिया हो तो मुझे ज़रूर बताना। मेरे पास तो अभी मुझे 4-5 दिखते हैं। पोहा, उपमा, सिवैयाँ, पास्ता, नूडल्स, या फिर ब्रेड हो तो सैंडविच। और वैसे और भी ऑप्शन है, पर मेरे पति को नाटक बहुत आता है। जैसे कि है ना, तो ये सूजी के ढोकले, वाइट वाले ढोकले मैं बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। कल सोच रही हूँ मैं वही बना देती हूँ। और क्या, सूजी के ढोकले बनाती हूँ, हाँ हंडवा, अप्पे। कल हंडवा या अप्पे बनाती हूँ, क्योंकि हंडवा अप्पे के लिए दही चाहिए होता है, दही आज मेरे पास है। तो आपके पास कोई और नाश्ता हो ना तो मुझे बताना, आप क्या क्या बनाते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में सारे नाश्ते के नाम लिखना कि आप ये बनाते हो, ये बनाते हो, ये बनाते हो, ये बनाते हो। क्या पता आपके से मुझे भी कोई नया नाश्ता मिल जाए। चलिए जी, नाश्ता तो हो गया मेरा तैयार। नहीं, लड़कों के साबुन भी आते हैं। पर फोटो तो लड़कियों की होती है ना नहीं, साबुनों में। वो जो लड़कों के, वो जो एक्स करके परफ्यूम है, उसका साबुन का ब्रांड भी है और बहुत सारे हैं, मुझे पता, मैंने देखा लड़कों बनाते हुए टीवी पे। चलिए जी, और अभी है शाम के 4 बजे। आपने देखा था लास्ट व्लॉग कब कब देखा था पता नहीं, पोहा बनाया था शायद तभी देखा था। उसके बाद मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं, काम किया और सो गई रात को हमने ना। पोहा बनाया था आज। हाँ, अनार वनार डाल के, हाय हाय, गंदा। मस्त वाला अनार। नहीं, अच्छा लगता है, खट्टा मीठा तीखा। अनार की है ना, वो आ जाती है, मिठास आ जाती है, नींबू की खटास आ जाती है, नमक मिर्ची की तिखास और नमकीन आ जाती है। मिर्ची की तिखास होती है, नमक की क्या नखास होती है। जो भी, एक अच्छे पोहे बने थे, टेस्टी थे। और उसके बाद फिर वही वो डेली वाले काम किए, और दोपहर में मस्त सोई हूँ मैं आज। क्या नींद आई है, और जब नींद आती है और वापस उठने की बारी आती है तो मुझे मौत आती है। फिर मैं उठते बहुत ज़ोर आया, और फिर मैं फिर भी उठ गई, क्योंकि उठना तो था ही। क्योंकि दिन में मैं बहुत ज़्यादा सो लेती हूँ तो फिर मुझे रात को नींद नहीं आती। मुझे दिन में 1 घंटे की नींद चाहिए, आज 1 घंटा पौन घंटा है बस, बहुत है। आज मैं 1.25 घंटा सो गई हूँ। और अभी यहाँ पे बैठी है सानू, तो हम दोनों बना के लाए हैं चाय। और क्या होता है ना, जिस दिन आप कहते हैं ना कि नहीं अब मैं चाय नहीं पीऊँगी, मैं कॉफ़ी ही पीऊँगी, क्योंकि मैं 2-3 दिन से ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, आज मैंने चाय ही बना ली है। और यहाँ पे चाय है, टोस्ट है। वैसे तो इस टाइम मैं ना कुछ खाती नहीं हूँ, खाली ना ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। लेकिन आज मन कर रहा है, हमने 12 बजे राइट 12 बजे 2 रोटी, भिंडी की सब्जी, और मैंने तो 1 गिलास छाछ भी पी थी, दही डाल के गिलास में, उसमें ना जीरा नमक थोड़ा पानी डाल के, वो विस्कर होता ना उससे घुमा के मैंने छाछ बनाई थी। तो मैंने छाछ भी पी और 1-2 रोटी खाई। 12 बजे खाई थी, और अभी 4:15 4:30 हो गई ना। तो सोचो इतना टाइम हो गया, तो वो 2 रोटी पच गई है, डाइजेस्ट हो गई है। तो भूख लगी, तो मैंने सोचा चलो 2 टोस्ट भी खा लेते हैं, अपने को रोकने वाला कौन ही है। तो बस एक एक टोस्ट खाएंगे, एक सानू को दूंगी, एक मैं खाऊंगी। और फिर आज पहले मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी पालक वाली दाल। एक दिन पालक वाली दाल बनाई थी, बड़ी टेस्टी बनी थी भाई साहब, बड़ी टेस्टी बनी थी। तो मैंने सोचा था चावल पालक वाली दाल रोटी बनाएंगे, लेकिन सानू बोल रही है नहीं, अपने पनीर पड़ा है, पनीर पुलाव बना लो। फिर मुझे याद आया कि फ्रिज में एक्स्ट्रा गोभी भी पड़ी है, तो मैं गोभी पुलाव बना लेती हूँ। पनीर भी डाल दूंगी, गोभी भी डाल दूंगी, चावल की क्वांटिटी कम रखूंगी, सब्जियों की क्वांटिटी ज़्यादा कर दूंगी। मटर, गोभी, पनीर और प्याज और सब चीज़ें, तो बढ़िया सा। और उसमें फिर चावल अलग से उबाल के, वो गोभी पका के, वैसा करके हम डिनर बनाएंगे। और नखरीले पति को पूछेंगे कि क्या बनाएं, छोटे वाले प्याज की सब्ज़ी बनाएं, छोटे वाले आलू की सब्ज़ी बनाएं, चीलड़े की सब्ज़ी बनाएं, पीटला बनाएं, या फिर मूगर बनाएं।
5 ऑप्शन उनको देंगे, 5 में से जिसके लिए वो हाँ करेंगे, 5 ही चीज़ें ईजी बन जाएगी, मतलब फटाफट बन जाएगी, ज़रा टाइम लगने वाले नहीं है। तो बस, और हाँ सोना सस्ता हो गया भाई साहब। सोना सस्ता हो गया? इतना सस्ता नहीं हुआ, मतलब है ना, एक दिन में मेरे को पता चला था, 3-4-5 दिन पहले की बात है, कि सोना 1,80,000 पता नहीं 1,90,000 हो गया है, ऐसा मुझे पता चला था। अभी कल न्यूज़ आई थी जब एक सोना शायद 1,40,000 या 1,50,000 हो गया था। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा और नीचे आ जाना चाहिए भगवान, मतलब डर लगता है यार, सोने का भाव देखो। गाइस, तो आप लोगों को जो गुड न्यूज़ बता रही थी, यही थी, मेरी शादी कर रहे हैं, इसलिए मम्मी सोने की टेंशन अभी वो तेरी फ्रेंड नैन बोलेगी कि आंटी सानू की शादी कर दो। मैंने चुप रहा कर एकदम। तो है ना, क्या है, डर लगता है यार, बच्चों की शादी कैसे करेंगे, बच्चों की शादी में गहने कहाँ से देंगे, सोना वही कहाँ तो से है, देंगे। अगले महीने गाइस, अगले महीने सानू की शादी है, आप सब लोग इनविटेशन पहुंच जाएगा व्लॉग के थ्रू। इंडिया में नहीं है शादी, अच्छा, आउट ऑफ इंडिया है क्या? फिर आप व्लॉग बहामास आइलैंड। कहाँ पे, कौन सा आइलैंड, बहामास ये कहाँ पे है है? बाहर। पता नहीं, कोई आपको है ना, जब भी मेरे बच्चों की शादी होगी ना, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं मेरे बच्चों की शादी का एक एक रिचुअल जब भी होगी, अभी कुछ नहीं है, अभी तो सगाई भी नहीं हुई, अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं दोनों ही। मैं सगाई छोड़ा, अभी तो 2-3 साल तक बात भी नहीं है। एक और बहुत पहले कमेंट भी आया था कि ना हमें शादी के प्रॉपर वीडियो दिखाओ, अगर आपके घर में कोई शादी होती है ना, एक एक रस्म बताओ, एक एक रस्म दूसरों की शादी नहीं करेगी, वहां पे व्लॉग शूट करेगी। मैं दुल्हन की माँ या दूल्हे की माँ, मैं व्लॉग बना रही हूँ, रस्म में कोई और ही कर रहा है, मैं व्लॉग बना रही हूँ, देखो गाइस ताकि देखो आप ना। हमारी रस्म में तो पूरा ध्यान दे सको। नहीं, मैंने सोचा है कि जब मेरे बच्चों की शादी होगी ना, तो मैं एक लड़का या लड़की जो भी मुझे मिलेगा ना, जो मेरी हेल्प कर सकता है व्लॉगिंग में, एडिटिंग में, अपलोडिंग में, वो मैं रखूंगी, और कोशिश करूंगी कि 20 दिन के लिए रख लूँ, क्योंकि शादी के कुछ दिन पहले जो दूल्हे की माँ या दुल्हन की माँ होती है ना, वो बहुत बिजी हो जाती है, बहुत काम होता है, उसको व्लॉग बनाना और एडिट करना, ये सब इजी नहीं होता है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ पूरी रस्में शेयर करूँ, शॉपिंग भी शेयर करूँ, क्या खरीद रही हूँ। सोना तो नहीं खरीदूंगी, सोना दूंगी नहीं मैं, खोटे दूंगी, सीधे जाऊंगी विजेश में बहुत सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप है, सर से लेके पैर तक आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलती है, सब खरीदूंगी और कहूंगी लो बेटा पहनो, रोज एक सेट पहनो, एक सेट सुबह पहनो, दूसरा सेट रात को पहन के सो जाऊं। 30 दिन के 60 सेट दूंगी। तो सोने की बात चल रही थी, सोना अभी वापस थोड़ा सस्ता हो गया, तब मेरे को टेंशन हुई यार, मान लो जब सोना 1,80,000 या 90,000 हुआ होगा, और किसी ने अपने बच्चों की शादी के लिए सोना खरीद लिया होगा इस डर से कि सोना और महंगा होने वाला है, और वापस अभी सोना 1,50 या 1,60 हो गया, तो उसको कितना दुख हुआ होगा यार। क्योंकि जिसके घर में बेटा या बेटी की शादी होती है ना, वो सोना खरीदता है, उसका जी जानता है कि वो कैसे सोना खरीदता है यार, इतना इतना शादी के अंदर इतना सोना देना और इतना महंगा सोना देना। मैं तो भगवान मेरे बच्चों की शादी हो ना, जब तक सोना 1 तोड़ा सोना 60 या 70,000 तक आ जाए, 50,000 तक आ जाए, या फिर 40,000 तक, इतना आ जाए, काश। सपने देखना तो मैं मेरे बच्चों के कपड़े भी सोने के बनाऊं। वो है ना, सपने देखना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है, पर उन सपनों को सपने देखना अच्छी बात है, मैं सपने देख रही हूँ भाई कसम से। और चांदी भी गिरी, पता नहीं क्या, एक मीम्स भी आया था, चांदी ऐसे गिरी कि वापस उठी नहीं, पता नहीं क्या ही है, वापस चांदी फिर बढ़ रही है। तो ये थे चांदी और सोने के अपडेट। आपने इन दिनों में सोने का कुछ खरीदा है तो मुझे जरूर बताइएगा। मैंने तो सोने से तौबा कर ली है, कुछ नहीं खरीदना मुझे, ना सोना ना चांदी। एक सेकंड रुको, उसको क्यों? ले तू चाय पी ले, अब पी लूंगी। तो जी पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चावल और मटर उबलने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पे उबाल रही हूँ छोटे वाले आलू, पतिदेव के लिए छोटे वाले आलू की सब्जी बनाऊंगी दही वाली। और यहाँ पुलाव के लिए सब्जियाँ पक रही है, गोभी और प्याज, इसमें मैं लास्ट में डालूंगी पनीर। और यहाँ पे मैंने कटोरी में लिया है दही, दही की खटाई देके बनाऊंगी दही वाले छोटे वाले आलू। यहाँ पे मैंने लहसुन और मिर्ची ली है, इसमें नमक डाल के कूटूंगी। और ये मटर पड़ा है तो इनको छील के फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। तो जी देखो गाइस, देखो ना, यहाँ पे बन गई है मेरे पतिदेव के लिए दही वाले रस्से वाले झोल वाले आलू। और खुशबू जो आ रही है इतनी शानदार आ रही है ना, दही की ग्रेवी बनाई है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बन चुकी है। इसको मैं कटोरी में निकाल के बर्तन साफ कर दूंगी। यहाँ पे बन गया है हमारा डाइट वाला पुलाव। जी हाँ, इसको मैंने बहुत ही कम तेल में बनाया है, बिल्कुल कम तेल में कम मसालों में मैंने डाइट वाला पुलाव बनाया, जिसमें प्याज है, मटर है, गोभी है,
पनीर है और मसाले हैं, नमक मिर्ची हल्दी, बस। तो ये भी मेरा बन चुका है। चलिए जी, डिनर हो गया तैयार। बर्तन वर्तन मैंने साफ़ कर दिए, दिया बत्ती भी कर दिया। आज थोड़ा सा लेट हो गया, जबकि आज ज़रा कुछ करना नहीं था, फिर भी लेट हो गया। पतिदेव की तो रोटी बनाई नहीं है, वो खाएंगे जब भी बनाऊंगी। बस मैं खाऊंगी इतने से चावल नहीं, पुलाव। और आपसे मिलूंगी एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता होगा। मेरे डेली रूटीन, डेली ब्लॉग, मेरे घर के काम, मेरी चप्पड़ पसंद आती होगी। पसंद आती तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करिया करो, लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर नहीं किया है तो, और दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार, परिवार, अड़ोसी पड़ोसी के साथ में शेयर करना, ताकि वो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और मेरे डेली ब्लॉग देखे। बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।